जयपुर के नाहरगढ़ में आशीष की लाश मिली है, जबकि उसका भाई राहुल अभी भी पुलिस को नहीं मिल पाया है। पता नहीं उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। पुलिस अपनी शुरुआती लापरवाहियों को दबाने के लिए नाहरगढ़ की पहाड़ियों में अब तक का सबसे बड़ा सर्च अभियान चलाए हुए है। हेलीकॉप्टर और नई तकनीकों से राहुल को खोजने की मुहिम इस वक्त चलाई गई, लेकिन अभी भी कुछ नतीजा हाथ नहीं लगा है। लिहाजा अब राहुल की खोज नाहरगढ़ के बाहर भी की जा रही है। पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि टीमें बाहर भेजी गई है, जो केस की अलग एंगल से पड़ताल करेंगी। इस कड़ी में एक एंगल शास्त्री नगर में स्मैक और ड्रग्स के बढ़ते नशेबाजों की ओर भी मुड़ रहा है। जयपुर का नाहरगढ़ किला सैलानियों के बीच लोकप्रिय है। लोग जयपुर का विहंगम दृश्य देखने नाहरगढ़ जाते हैं, लेकिन बीते कुछ सालों में नाहरगढ़ नशेबाजों का ठिकाना बन गया है। ये समस्या नाहरगढ़ की तलहटी में रहने वालों की बस्तियों के लिए बहुत बढ़ चुकी है। जयपुर के दो दुर्दांत अपराधी, जिन्होंने एक दूसरे को अपराध के मामलों में चैलेंज कर रखा था कि किस पर ज्यादा केस होंगे, खुद का नाम उन्होंने जीवाणु और कीटाणु रखकर समाज में अपराधों का एक दौर शुरू कर दिया था। वो भी इसी शास्त्री नगर के इलाके में पनपे थे। पिछले एक दशक से नाहरगढ़ किले और इसके आसपास के क्षेत्रों में एक चिंताजनक बदलाव देखा गया है। नशे के आदी लोग और अपराधी तत्व इस क्षेत्र को अपने गुप्त गतिविधियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका सीधा असर क्षेत्र की सुरक्षा और पर्यटकों की सुरक्षा पर पड़ा है। नाहरगढ़ का क्षेत्र, खासकर इसके घने जंगलों और एकांत जगहों के कारण, हमेशा से अपराधियों और नशेबाजों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह रहा है। यहाँ पहुंचने में कठिनाई और सुरक्षा बलों की निगरानी का अभाव इन तत्वों को प्रोत्साहित करता है। शुरुआती दौर में यह समस्या छोटे समूहों और व्यक्तियों तक सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे इसने संगठित अपराध का रूप ले लिया। 2010 के आसपास इस क्षेत्र में नशे की गतिविधियों का पहला बड़ा मामला सामने आया, जब कुछ स्थानीय युवाओं को नाहरगढ़ के जंगलों में नशे की हालत में पाया गया। ये एक संकेत था कि इस इलाके में नशा खुलेआम किया जा रहा था। स्थानीय प्रशासन ने इसे हल्के में लिया, लेकिन स्थिति जल्दी ही और गंभीर होती गई। 2015 में एक बड़ा मामला सामने आया, जब पुलिस ने नाहरगढ़ के पास एक बड़े नशे के रैकेट का भांडाफोड़ किया। इस घटना ने इस क्षेत्र में संगठित नशे की तस्करी की ओर इशारा किया। तस्करों ने इस इलाके को नशे के व्यापार के लिए सुरक्षित ठिकाने के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नाहरगढ़ के इलाके में नशे की तस्करी के मामले लगातार बढ़ते गए। जयपुर पुलिस के आंकड़ों के अनुसार 2016 से 2022 तक इस क्षेत्र में नशे का कारोबार से जुड़े अपराधों की संख्या में 40% तक वृद्धि हुई है। खासकर मादक पदार्थों जैसे चरस, गांजा, अफीम की तस्करी यहां से बढ़ने लगी। स्थानीय गिरोह और बाहरी तस्करों के बीच गठजोड़ ने नाहरगढ़ के जंगलों को एक सुरक्षित अड्डे के रूप में चुना, जहां पुलिस की पहुंच बेहद मुश्किल थी। नशा करने वाले लोग यहां एकांत में अपनी गतिविधियों को अंजाम देते थे और तस्करी के लिए यह इलाका आदर्श बन गया था। नशे की बढ़ती गतिविधियों और अपराधों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और प्रशासन ने कई बार कार्रवाई की है। 2017 में पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाकर नाहरगढ़ क्षेत्र में छापेमारी की थी, जिसमें कई तस्करों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। पुलिस का कहना है कि नशे के कारोबार में लगे अपराधी अक्सर नई नई रणनीतियों का उपयोग करते हैं, जिससे उन्हें पकड़ना मुश्किल होता है। यहाँ के दुर्गम इलाके और घने जंगलों के कारण पुलिस की नियमित निगरानी कर पाना कठिन हो जाता है। हालांकि प्रशासन ने अब इस क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन निगरानी की योजनाएं बनाई है, लेकिन इसका क्रियान्वयन अभी भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। आशीष की मौत और राहुल की गुमशुदगी के पीछे एक एंगल नशेबाजों की भूमिका में भी खोजा जा रहा है, क्योंकि नशे के तलबगार किसी भी कीमत पर, तलब होने पर किसी भी कीमत पर, आपको बता दें, इसे पूरा करना चाहते हैं। और हो सकता है कि आशीष और राहुल दोनों नशेबाजों की इस तलब के शिकार बन गए। पुलिस इस एंगल को भी देख रही है कि दोनों युवाओं की दोस्ती का नेटवर्क क्या था, शास्त्री नगर में उनकी उठबैठ किन के साथ थी। परिवार और पड़ोसी सब मान रहे हैं कि उनकी संगत अच्छी थी और परिवार का किसी से किसी किस्म का झगड़ा भी नहीं था। ऐसे में दोनों युवा या तो किसी नशेबाजों के गिरोह का शिकार तो नहीं बन गए। ये एक बड़ा सवाल है। शास्त्री नगर में लोग कहते हैं कि स्मैक और चरस
समेत इस क्षेत्र में हर तरह के नशेबाज शाम ढलते ही सक्रिय हो जाते हैं और पुलिस भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि पकड़े जाने पर ये खुद को ही जख्मी करने से नहीं चूकते। ऐसे में कोई स्मैकची पकड़ा भी जाता है तो पुलिस की सांसें अटकी रहती है, क्योंकि अदालत में पेशी तक उसे संभाल कर रखना अपने आप में एक मुसीबत बन जाता है। बहरहाल, जयपुर पुलिस अब नाहरगढ़ के जंगलों से निकल इस केस में नए पहलुओं को खंगाल रही है। पुलिस ने कुछ लोगों पर नजरें बनाई रखी है, क्योंकि अब यह मामला जयपुर पुलिस की साख से जुड़ रहा है। राहुल का मिलना जयपुर पुलिस के अब बहुत जरूरी हो गया है जयपुर पुलिस के लिए।